Hi guys, welcome to my Let's Study YouTube channel. So in this video we are going to solve sample paper of class 7th English language and literature. So without wasting time, let's start with section A. This is reading section. Question number 1 है, read the following passage carefully and answer the questions that follow. एक आपको पैसेज दे रखा है, ये आपको रीड करना है, फिर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. ओके, सो इसको रीड करते हैं. साइदास मदर हैड बीन एलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. एलिंग क्या, बीमार, बहुत लंबे समय से उसकी मदर जो बीमार थी. फीवर, कफ, बॉडी एक एंड पेनफुल जॉइंट्स, ये सारी उसको बीमारियां थी. ट्रीटेड बाय अ वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स. शी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ. वन कंप्लेंट सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर. बहुत सारे फिजिशियंस यानी उसके आसपास के डॉक्टर, उनसे उन्होंने अपना ट्रीट कराया काफ़ी हफ्तों तक, लेकिन कुछ समय तक वो कुछ साइन दिखे इम्प्रूवमेंट के, लेकिन जल्दी क्या हो गया उसका, वो अपनी वैसे पहले जैसी सिचुएशन में ही आ गई, उतनी बीमार हो गई. तो वीक एंड कलरलेस, शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू रिमेन perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. तो वो बहुत वीक और कलरलेस हो गई थी, काफ़ी बीमार हो चुकी थी. तो उसको क्या बोला गया, डॉक्टर ने रोक लगा दी गई नॉर्मल फूड खाने की, और स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया गया कि एक स्मॉल से डार्क रूम में रहे वो, जहाँ पर क्या हुए, कोई विंडोज़ ओपन ना हो, उसके पास सनशाइन या कोई ताज़ा हवा नहीं पहुँचे, ऐसी सलाह दी डॉक्टर्स ने. When she became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist, even though his fee was likely to be high. यानी उसकी जो सिचुएशन थी उसमें कोई भी सुधार नहीं आया, उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी. तो उससे ऐसे रिलेटिव्स और उसके जो पड़ोसी होते हैं, उन्होंने उसको क्या किया, मनाया, किस लिए कि उसे किसी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि वो उसका अच्छी तरह इलाज कर पाए. हो सकता है उसकी फ़ीस हाई हो, लेकिन क्या बोले वो, लाइफ इज़ मोर प्रीशियस देन मनी. लेकिन जो आपका जीवन है वो पैसों से कहीं ज़्यादा प्रीशियस है, कीमती है. तो कोई बात नहीं, अगर उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी, आप ठीक हो जाओ तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी. दे सेड साइदास मदर वॉज पुअर बट शी हीडेड देयर एडवाइस एंड सोल्ड अ फ्यू ट्रिंकेट्स टू पे द डॉक्टर्स फी एंड कॉस्ट ऑफ मेडिसिन. अब साइदा की मदर क्या थी, पुअर थी, लेकिन उन्होंने उसकी एडवाइस को माना और अपने कुछ फ्यू ट्रिंकेट्स, अपने यानी सस्ते जो ऑर्नामेंट्स थे उनको सोल्ड कर दिया, किस लिए, डॉक्टर की फ़ी पे करने के लिए और मेडिसिन खरीदने के लिए. The doctors came in a few days and examined her and prescribed effective but costly medicine. अब कुछ दिनों में डॉक्टर आ गया, उसका इलाज किया और वो इफेक्टिव भी हुआ, लेकिन उसकी मेडिसिन बहुत कॉस्टली थी. टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट, ही सेड एनीथिंग यू विश टू ईट, चपातीज, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड फ्रूट्स इन एडिशन टू ऑल दिस. अब बात आती है उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं. तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी जो इच्छा हो आप वो खा सकते हो, जैसे चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स आप ये खा सकते हो. Leave this dark hovel and occupy a bigger room with doors and windows open. Sit in the sun every morning from 8 to 9. Sunshine and fresh air, he concluded, are more important than medicine. तो वो क्या एडवाइस देते हैं कि आप इस डार्क यहाँ पर रहते हो रूम में, इसको छोड़ दो, कहाँ पर जाओ, एक बड़ा सा रूम ले लो जिसके डोर्स विंडोज़ ओपन हो, जहाँ से फ्रेश एयर आए अंदर, और क्या करना आपको, सनशाइन, धूप में बैठना है सुबह 8 से 9 बजे तक, क्योंकि उसने कहा सनशाइन एंड फ्रेश एयर ये क्या है, मेडिसिन से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत लाभदायक होंगी. तो ऐसा वो डॉक्टर बोलते हैं. तो आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ आ गया होगा. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, साइदास मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम डैश एंड डैश. तो किससे सफ़र कर रही थी वो, फीवर एंड पेनफुल जॉइंट्स. सो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा. सेकंड, व्हाट वाज साइदास मदर फॉरबिडन, फ्रेश एयर एंड सनलाइट. जो फिजिशियंस थे उन्होंने कहा था कि आपको ऐसा रूम लेना डार्क वाला जहाँ पर फ्रेश एयर और सनलाइट ना पहुँचे, तो इस पर उसकी रोक लगा दी गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइदास मदर वॉज टोल्ड टू ईट डैश एंड डैश. क्या खाने को बोला था साइदास मदर को. सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चपातीज और वेजिटेबल्स ये सारा खाने को उसको बोला गया था.
फोर्थ क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबोव पैसेज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अभी जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हमें वो बताना है, तो क्या हो जाएगा। फर्स्ट, साइदास मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर कफ एंड जॉइंट पेन्स, राइट हो जाएगा ये। द डॉक्टर एग्जामिन साइदास मदर एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव मेडिसिन, ये भी राइट हो जाएगा। द डॉक्टर एडवाइज हर टू सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग, ये भी राइट हो जाएगा। तो इसमें बताना जो नोट करेक्ट है, यानी मनी इज मोर प्रीशियस देन लाइफ। उसने क्या बोला था, लाइफ है मोर प्रीशियस देन मनी, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इसने क्या बोला है, नोट करेक्ट बताना है, तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ देखते हैं, अरेंज द स्टेटमेंट्स इन ए करेक्ट सीक्वेंस में, करेक्ट सीक्वेंस में आपको इनको अरेंज करना है, तो आपका थर्ड राइट हो जाएगा। फर्स्ट आएगा, थर्ड, फिर फर्स्ट आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर सेकंड, ऐसे आपको अरेंज कर लेना है इसको। अब देखते हैं सेकंड पैसेज, इसको रीड करते हैं, फिर इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ए बुल एंड ए लोयन वंस एंटर्ड इनटू ए क्वारल, एज यूजुअली हैपेंस इट स्टार्टेड विद अ स्मॉल आर्गुमेंट ओवर ए ट्रिफल, बट सून दे वर एट ईच अदर, द बुल यूजिंग हिज हॉर्न्स एंड द लोयन अटैकिंग विद हिज teeth and claws, starting fighting. However, as the battle progressed, the bull saw that he was not really a match for the lion, since prudence क्या होता है, विवेक इज द बेटर पार्ट ऑफ वेलर होता है वीरता। द बुल डिसाइडेड टू फ्ली। द बुल saw a cave, so he एंटर्ड इट टू एस्केप द लोयन हॉट ऑन हिज चेज। तो क्या है, एक बुल और लोयन क्या लड़ाई हो जाती है उनके एक छोटे से पैटी मैटर पर, उन्होंने फाइट शुरू कर दी अपनी। तो ऐसे ही बुल अपनी फाइट किससे करते हैं, अपने हॉर्न्स यानी सींगों से, और लोयन किससे अटैक करते हैं, अपने दांतों से, अपने क्लास होता है पंजों से फाइट स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे ये फाइट चलती रहती है तो बुल को क्या लगता है कि वो उसके लिए करेक्ट मैच नहीं है, यानी लोयन तो बहुत पावरफुल होता है, तो वो उसका कंपेयर नहीं कर सकता। तो क्या करता है वो, सिंस प्रूडेंस होता है विवेक, तो कई बार आपको विवेक से काम लेना पड़ता है, हर बार आप अपनी वीरता नहीं दिखा सकते। ओके, तो बुल डिसाइडेड टू फ्ली यानी भागना डिसाइड कर लिया बुल ने। तो बुल ने एक केव देखी, गुफा देखी, वो उसमें एंटर्ड कर जाता है, किससे, लोयन से बचने के लिए। सेकंड देखते हैं, द गोथहेड्स यूज्ड दैट केव टू शेल्टर देयर फ्लॉक्स इन स्टॉर्मी वेदर। अब गोट हेड्स यानी जो बकरियां होती हैं वो उसका गुफा का यूज़ करते हैं, किस लिए कि स्टॉर्मी वेदर हो तब वो अपने झुंड को आश्रय दे पाए, शेल्टर दे पाए। इट हैपन दैट वन ऑफ द गोट्स हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड इन द केव। एक वहीं पर रुक जाती है, वो किसको देख लेती है, बुल को देख लेती है उस गुफा में जाते हुए। लोवर्ड हिज हेड एंड ब्यूटेड द बुल विद हिज हॉर्न्स, और वो अपने सींगों से उसको धक्का देने लग जाती है। द लोयन वाज स्टिल प्राउलिंग outside the entrance to the cave वेटिंग फॉर द बुल। अब गुफा के बाहर क्या लोयन घूम रहा होता है जहाँ से उसका एंट्रेंस होता है, और किसका वेट कर रहा होता है, बुल का वेट कर रहा होता है। सो द बुल सबमिटेड टू द गोट इंसल्ट एट लीस्ट फॉर द टाइम बिंग। तो जो बुल वो इंसल्ट करती है, बकरी होती है जो बुल की, और बुल उसको सहन कर लेता है। डोंट थिंक वांट द बुल दैट आई हैव टॉलरेटेड योर रूड ट्रीटमेंट बिकॉज आई कैन पॉसिबली बी अफ्रेड ऑफ यू। एज सून एज द लोयन लिव्स आई शैल टीच यू अ लेसन यू वोंट फॉरगेट द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो बुल क्या है, गोट को वार्न करता है कि ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा रूड ट्रीटमेंट टॉलरेट कर रहा हूँ इसलिए कि मैं तुमसे डरता हूँ, कि जैसे ही वो लोयन चला जाएगा मैं तुझे ऐसा लेसन सिखाऊंगा कि तू अपनी बाकी बची हुई ज़िंदगी में हमेशा उसको क्या करेगी, याद रखेगी, कभी भूल नहीं पाएगी। तो ऐसा बुल वार्न करता है किसको, गोट को। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वर फाइटिंग ओवर स्मॉल मैटर। अब छोटे मैटर पर कौन फाइटिंग कर रहा था, तो सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुल एंड लोयन फाइटिंग ओवर स्मॉल मैटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द लोयन अटैकिंग विद। लोयन किससे अटैक कर रहा था, टीथ एंड क्लास यानी पंजे। फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड है इसका, द बुल एंटर्ड द डैश टू गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डैश। बुल कहाँ पर एंटर्ड करता है, केव में, टू गेट किससे बचने के लिए, लोयन से बचने के लिए। फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं,
On seeing the bull into the cave, Dash lowered his hat and butted it with his. बुल को देख के कौन आता है कि गुफा में कौन आता है, गोट आती है और वो किससे उसको धक्का देती है, हॉर्न से धक्का देती है। तो इसका थर्ड राइट हो जाएगा। बुल को देख के वो एंटर करती है गुफा में और अपने सींगों से उसको धक्का देने लग जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है इसका, चूज द सिनोनियम्स ऑफ द वर्ड प्राउलिंग। प्राउलिंग का सिनोनियम्स बताना है, तो रोम क्रीप आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका सिनोनियम है। ओके, सेक्शन बी हमारा राइटिंग पार्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। 2 टॉपिक्स दे रखे हैं, इसमें आपको कोई एक लिखना है। क्या है, द टीचर आई लाइक द मोस्ट, द स्कूल लाइब्रेरी। ईच 6 मार्क्स का है, तो आप ये खुद कर लेना इसको। आप जिस टीचर को पसंद करते हो आप उसके बारे में लिख देना, अपनी स्कूल लाइब्रेरी के बारे में, या आप सेल्फ अटेम्प्ट करना। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, राइट ए स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ द वर्बल इनपुट्स विजुअल इनपुट्स गिवन बिलो। तो इसमें भी आपको चॉइस दे रखी है, 2 स्टोरीज दे रखी हैं आपको, इनमें से आप अपनी विश के अनुसार कोई एक कर लेना। ओके, ये भी 6 मार्क्स के, तो ये भी आपको खुद ही करना, आप प्रैक्टिस कर लेना अपनी, और इससे आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी हो जाएगी। अब हम चलते हैं ग्रामर पोर्शन पर, सेक्शन सी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट इसका, द डॉग्स डैश मेस्ड अप द ट्रैश बिन। डॉग्स हैं तो ये क्या है, प्लूरल होगा। प्लूरल के साथ हम क्या करते हैं, हैज़, हैव, एम, वॉज, क्या यूज़ करते हैं, हैव। तो इसका सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, द डॉग्स हैव मैश्ड अप द ट्रैश बिन। सेकेंड है इसका, डैश ओक्स ओन बाय गोपाल फेल इल एंड डाइड। तो इसका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर ओ क्या है, वोवल है, तो एन यूज होगा। एन ओक्स ओन बाय गोपाल फेल इल एंड डाइड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देयर डैश 10 चिल्ड्रन इन ए क्लास। देयर आर 10 चिल्ड्रन इन ए क्लास, इसका आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ है, आई बोट डैश अम्ब्रेला येस्टरडे। ए एन डी में से आपको लगाना है, आई बोट डैश अम्ब्रेला येस्टरडे, तो इसमें क्या आ जाएगा, एन। आई बोट एन अम्ब्रेला येस्टरडे, तो सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ इसका, माई मदर डैश ए वंडरफुल शेफ। माई मदर क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें क्या आ जाएगा, माई मदर इज ए वंडरफुल शेफ, तो इसका भी आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। क्या आपको करेक्ट डिग्री बतानी है एडजेक्टिव्स की, इसमें आपको ये ब्लैंक दे रखे हैं, ये आपको फिल करने हैं। फर्स्ट में आपको कंपैरेटिव डिग्री बतानी है, तो क्या होगी, कंपैरेटिव में क्या लगता है, ई आर लगता है, इजी, इजियर, इजिएस्ट, सो इसकी क्या हो जाएगी, EASIER, ईजियर। सेकंड है, पॉजिटिव बताना हमें, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, हैप्पी, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। थर्ड है, गुड, बेटर, सुपरलेटिव में क्या हो जाएगी, बेस्ट। फोर्थ है, पॉजिटिव बताना है, तो क्या होगा, बिग, बिगर, बिगेस्ट, BIG, बिग, बिगर, बिगेस्ट। फिफ्थ है इसमें, डिफिकल्ट, सुपरलेटिव, मोस्ट डिफिकल्ट। कंपैरेटिव क्या होगा, मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। तो फर्स्ट में आ जाएगा ईजियर, सेकंड में हैप्पी, थर्ड में बेस्ट, फोर्थ में बिग और फिफ्थ में मोर डिफिकल्ट। ये क्या है, डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैच द वर्ड्स इन बोल्ड विद वर्ड्स ऑपोजिट इन मीनिंग। ये बोल्ड में दे रखे हैं आपको, इनका ऑपोजिट मीनिंग बताना आपको। तो फर्स्ट में क्या दे रखा है, शैलो। शैलो मीन्स क्या होता है, लाइटली, हल्का, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डीप, इसका ऑपोजिट डीप हो जाएगा। सेकंड है कोस्टली। कोस्टली का ऑपोजिट क्या होगा, चीप, इसमें सेकंड हो जाएगा। थर्ड है डर्टी। डर्टी का क्या हो जाएगा ऑपोजिट, क्लीन। फोर्थ है शार्प नाइफ। शार्प का क्या हो जाएगा, ब्लंट। तो ये आपके मैच इट 3 मार्क्स के हैं। ये आपको एनी 3 करने हैं, 4 करा दिए मैंने, आपको जो अच्छी तरह आता वो कर लेना आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आई डैश हिम एट द बस स्टॉप एवरी डे। अब ये काम हैबिचुअल एक्शन है, यानी वो डेली होता है, तो क्या आ जाएगा, मीट आ जाएगा, ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। सेकंड है, समीर डैश
फॉर अ वॉक नाउ, तो समीर क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, गोज फॉर अ वॉक नाउ। थर्ड है आई डैश द स्कूल लास्ट मंथ, अब लास्ट मंथ यानी ये पास्ट की बात कर रहा है, तो क्या लग जाएगा, ज्वाइन के बाद क्या लग जाएगा, ईडी लग जाएगा, ये पास्ट में है, तो क्या हो जाएगा इसका, आई ज्वाइंड द स्कूल लास्ट मंथ। फोर्थ है राकेश डैश फॉर अ वॉक एवरी डे इन दी मॉर्निंग, अब ये क्या है, राकेश सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा इसका भी, गोज आ जाएगा। फर्स्ट में मीट, सेकंड में गोज, थर्ड में जॉइंट और फोर्थ में गोज, ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो सेक्शन सी भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेक्शन डी लिटरेचर का है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी, आपके एग्ज़ाम्स के टाइम है, आप अच्छी तरह इस टाइम को यूटिलाइज करो, अपने अच्छी तरह अपनी रिवीजन करो। ओके, मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।